चलिए स्टार्टिंग। हेलो हेलो हेलो, फोन उठाओ ना यार, फोन क्यों उठा रहे हो? हाँ बात सुनो, बहुत बुरी खबर है। अगर ये रुआना की बात है तो मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। ओके उसके बारे में कोई बात नहीं यार, कल रात के कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में एक अहम बात बतानी थी। वो जीवी नहीं थी यार। तो कौन थी? मेरे दोस्त, वो दरअसल जीजी थी। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तुमने आज तक कोई ढंग का काम किया है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त क्यों नहीं है। कर रही? तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ। मुझे ये अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगा था। जोया बात सुनो, अगर हमने उसे आज डिलीवर नहीं किया तो फैक्ट्री दूसरे ऑर्डर उठा लेगी और हमारा ऑर्डर पोस्टपोन हो जाएगा। जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ मैं। सीसी मुझे जाना होगा, अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं कुछ सोचती हूँ इसके लिए। तो क्या हम शुरू करें? इसके बाद और एक शिफ्ट है, आ जाओ। उसके स्टोर चलो। लेकिन थोड़ी देर में हमारी मीटिंग है। चलो ये सारा सामान इस गाड़ी में डालो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, हमें जाना है। हाँ वहाँ से सामान उतारो। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा लेकिन ये सारा सामान मेरा है। मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? हाँ। लेकिन आपने तो दूसरे लोगों को भेजा है, वो इस तरफ काम कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, उस तरफ। मोजिजिन, तुम? जोया ने बताया कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं चला आया। तो ये सब वो सब मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैंने उन्हें मदद के लिए बुलाया। दरअसल मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, तुमने खामखा तकलीफ की। जीजी, हम दोस्त हैं और तुम्हारी मदद करके कोई परेशानी नहीं हुई। खैर बाकी बातें बाद में, पहले काम खत्म कर लेते हैं। हेलो सर, सारा सब काम हो गया है। हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप घर जा सकते हैं। बाय बाय। शुक्रिया, ठीक है। बाय बाय सर। बाय। काफी रात हो चुकी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बिल्कुल परेशान मत हो, वो जो गाड़ी मैंने मंगवाई थी उसी में स्टोर वापस चली जाऊंगी। तुम घर नहीं जाओगी? नहीं। सचिन से लड़ाई हुई है? मुझे दरअसल स्टोर में बहुत काम बाकी है, मुझे वो भी पूरा करना है। मैं भी साथ चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है मोजिजिन, तुमने पहले ही मेरी मदद करके बहुत एहसान किया है मुझ पर। वैसे भी तुम्हें इतने सारे काम होते हैं, तुम्हें दरअसल कल भी मुझे कोई सुबह खास काम नहीं है, और अगर तुम स्टोर में अकेली रहोगी तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। मिस्टर मो, जरा यहाँ पे साइन कर दीजिए। तुम ठीक तो हो ना? इंचिचन, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मैंने देखी नहीं। तुम्हारा फोन कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो? फोन दो मुझे। लेकिन क्यों? अरे दो ना। अब से अगर तुम्हारा फोन साइलेंट पर भी हो तब भी तुम कॉल रिसीव करोगी, मैसेज को रिप्लाई करोगी। आइंदा मुझे इंतजार ना करना पड़े। आया समझ में? इतनी रात यहाँ आने का मतलब? ऑफिस जा रहा था अपने, यहाँ से गुजर रहा था मैं। ये जगह आपके ऑफिस के रास्ते में तो नहीं है? वैसे भी रात के 10:30 बज रहे हैं। ज्यादा काम है इसलिए। एक्चुअली कल रात मैंने तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जीजी को फैब्रिक डिलीवरी करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए आ गया। किसी तीसरे से हेल्प लेके उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? जीजी, कितनी बुरी बात है ये। मोजिजिन, काफी रात हो गई है, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर स्टोर चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
मिस्टर यन, मैं ड्रॉप कर दूंगा इन्हें और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। मेरे कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जीजी को स्टोर ले जाने के बाद मैं किसी से कहकर इसको घर ड्रॉप करवा दूंगा। तुमसे बात करना चाहता हूँ। यंसजन, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? छोटा सा झगड़ा हुआ है। कपल्स के बीच ऐसे झगड़े होना बहुत ही आम है, खास करके सचिन जैसे बॉसी और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के साथ। सब लोग उसके नेचर के बारे में जानते हैं। अगर पर्सनालिटी हमारे बीच के झगड़े की वजह होती तो शायद आसानी से हल हो जाती, लेकिन हमारे बीच की प्रॉब्लम की वजह दरअसल कुछ और ही है। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे ज़रूर कहना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैंने ही उसे समझने में गलती की, ये समझने में कि मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ, वो मेरे लिए क्या महसूस करता है, मैं सब गलत समझी। शायद हम दोनों की दुनिया ही अलग है, इसलिए हमारा एक होना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन खैर जाने दो, वक्त के साथ साथ मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अपनी इस हालत को तुम ठीक कह रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और स्पेशली इस वक्त, क्योंकि अभी यंसजन यहाँ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि हम फर्स्ट टाइम साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ ये सचिन और तुम्हारे बारे में बात करने के लिए सही जगह है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जान लो कि तुम चाहे जहाँ कहीं भी रहो और जो भी फैसला करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोजिजन, इतने अच्छे मत बनो। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। ज्यादा मदद करोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। और अब तो तुम मेरे साथ ड्रिंक भी कर रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ अपनी खुशी भी बांट रही हो। तो मुझे किसी तरह तो ये कर्ज उतारना होगा ना। ओह, तो तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है? वेटर, हमारे लिए। जीजी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम चाहे जो भी करो, तुम हमेशा अपने साथ मुझे खड़ा पाओगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। समझी तुम? तुम सही कह रहे हो। मजबूत बनना होगा मुझे आपसे। जो लोग मेरी परवाह करते हैं उन्हें उदास नहीं करना है मुझे। बिल्कुल नहीं रोऊंगी। बहुत मजबूत बनना है। मुझे घर जाना है, घर जाके सोना है। मुझे घर जाना है मुझे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करने के लिए आ जाऊंगा, और अगर नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए सो लो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। बहुत अच्छे।